Hello friends, today we are going to learn about first chapter in Elements of Accounts Part 1 Standard 12 Introduction to Partnership. Now the weightage of this chapter in board examination, that is 5 marks. 1 marks MCQ in section A, 1 marks very short question and 3 marks short example. So total weightage 5 marks. 1 marks MCQ in section A, 1 mark very short question in section B, and 3 marks short example in section C. So total weightage 5 marks. So first, meaning and definition of partnership. What is partnership? Section 4 of the Indian Partnership Act 1932 defines partnership as partnership is the relation between the person who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any one of them acting for all. So Partnership Act comes into existence in 1932. So there are four types of business enterprise. One is individual firm, second is a partnership firm, third is a cooperative society, and fourth, that is company. Now what is partnership? So basically partnership is a relation between the person. Minimum two persons are required in partnership, and they they have agreed to share the profit of a business. Basically the main purpose behind for every partnership to earn a profit, and this business is run by all the partners or any one of them acting for all. तो basically partnership है क्या? तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन. तो यहां पर एक रिलेशन है जो पार्टनर्स है. तो बेसिकली पार्टनर है कौन? अ पर्सन who join in any partnership firm, it is called partner. Individually they are partners and collectively they are partnership firm. तो यहां पर एक रिलेशन है. जो भी पर्सन बिजनेस के अंदर ज्वाइंट हुए हैं और उनका मेन पर्पस प्रॉफिट का है, और वो डिसाइड करते कि भाई उनका जो प्रॉफिट होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, वो डिसाइड करते हैं. और वो जो बिजनेस है वो कैरिड ऑन बाय ऑल. अगर सभी पार्टनर्स को है कि भाई हम साथ मिलके बिजनेस चलाएंगे तो वो साथ में कर सकते हैं. और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, अगर उनको साथ में सभी को लगता है कि भाई हमको साथ में मैनेजमेंट नहीं करना है, क्योंकि कई बिजनेस ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर सभी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अगर सभी को मैनेजमेंट करना है तो वो सभी कर सकते हैं. लेकिन अगर सभी को मैनेजमेंट नहीं करना तो सभी में से किसी एक या दो भी उसका मैनेजमेंट कर सकता है. द पर्सन who enter into such relationship are individually called partners and collectively a firm. So if you are joined in any partnership firm, then you are individually called partners and collectively all the partners, that is called partnership firm. अगर आप कोई भी बिजनेस के अंदर ज्वाइन हुए हैं तो जो भी पर्सन उसके अंदर ज्वाइन हुआ है तो उसका रिलेशन पर्सनली है, वो पार्टनर्स है, और कलेक्टिवली दे आर पार्टनरशिप फर्म. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप. फर्स्ट इज creation by contract. Partnership emerge through agreement
Partnership agreement can be written or oral form, but written form is desirable and advisable. So basically, creation by contract. जब भी आप पार्टनरशिप के अंदर ज्वाइंट होते हो तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टनर्स। इंडिविजुअल फॉर्म के अंदर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर वन पर्सन ही होता है एंड वो है ऑनर। तो फ्यूचर में भी कोई डिस्प्यूट होने के चांसेस नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू एग्रीमेंट। एग्रीमेंट करना पड़ेगा एंड दिस एग्रीमेंट कैन बी रिटन एंड ओरल। कई बार दो भाई साथ में काम करते तो ओरल के अंदर एग्रीमेंट करते कि भाई आप इतनी कैपिटल लाना, मैं इतनी लाऊंगा, कितना वर्क होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो सब डिसाइड करते, वो ओरल फॉर्म के अंदर हो सकता है। लेकिन आज मेजॉरिटी जो पार्टनरशिप होती है वो रिटन एग्रीमेंट होता है, क्योंकि ओरल का कोई आपके पास एविडेंस नहीं रहेगा। लेकिन रिटन होगा तो अगर फ्यूचर में अगर डिस्प्यूट हुआ पार्टनर के बीच में तो आप उसका सॉल्यूशन बाय एग्रीमेंट ला सकते हो, लेकिन वो रिटन फॉर्म में होगा तो ही होगा। सो द रिटन फॉर्म इज डिजायरेबल, क्योंकि रिटन फॉर्म होगा ना तो वो एज एविडेंस काम करेगा। ओरल अगर आपने बातचीत की है तो उसका कोई प्रूफ नहीं है, तो वो डिजायरेबल है कि भी आपका जो एग्रीमेंट है वो रिटन फॉर्म के अंदर हो तो बहुत अच्छा है। सेकंड, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। पार्टनरशिप फर्म फॉर्म्स to earn and distribute profit. The distribution of profit or loss is done among the partners in their predetermined proportion. As per Partnership Act, profit or loss is distributed in equal proportion if no provision is made in the contract. So the main purpose or the main objective behind any partnership, it is to earn and distribute profit. कोई भी अगर आप पार्टनरशिप ले लो तो उसका मेन पर्पस प्रॉफिट का ही रहता है, एंड वो पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि उनका जो प्रॉफिट होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। मोस्ट ऑफ द कोई भी बिजनेस के अंदर जिसके पास कैपिटल ज्यादा है उसका प्रॉफिट शेयरिंग में ज्यादा उसको मिलेगा, और जिसकी कैपिटल कम है उसको प्रॉफिट में हिस्सा कम मिलेगा। लेकिन उनको पहले से डिसाइड कर लेना पड़ेगा कि उनका प्रपोर्शन इक्वल रहेगा या 3:2:1 या 2:2:1, वो डिसाइड कर लेना पड़ेगा। अगर उन्होंने एग्रीमेंट टाइम में डिसाइड नहीं किया कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, अगर उन्होंने एग्रीमेंट में कुछ लिखा नहीं है, तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट प्रॉफिट और लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल प्रोपोर्शन इफ नो प्रोविजन इज मेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उस टाइम डिसाइड नहीं किया था कि भी प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ऐसा रूल है आपको इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इसलिए बेटर है कि जब भी आप रिटर्न एग्रीमेंट करो तो सब आपके पास होना चाहिए कि भी कैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर आपने एग्रीमेंट में नहीं लिखा तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 profit of the business distributed between the partners in equal proportion. Third thing, that is legal business. Partnership firm is formed to do legal business. If any persons are engaged in illegal activities, so this is not a partnership, because as per Partnership Act 1932 एनी पार्टनरशिप फॉर्म इज फॉर्म्ड टू डू लीगल बिजनेस। मतलब जिसकी गवर्नमेंट परमिशन दे रही है उसका ही पार्टनरशिप हो सकता है, इलीगल की नहीं हो सकती।
राजस्थान के अंदर वाइन शॉप आप देखते हो तो वहां की गवर्नमेंट उसको लीगल एक्टिविटीज मानती है। तो राजस्थान के अंदर किसी ने वाइन शॉप पार्टनरशिप में स्टार्ट की है तो वो लीगल बिजनेस होगा, क्योंकि गवर्नमेंट उनको लाइसेंस इश्यू करती है। लेकिन गुजरात के अंदर वाइन शॉप आप नहीं खोल सकते, क्योंकि गुजरात के अंदर वाइन बेचना दैट इज इलीगल। तो अगर गुजरात के अंदर कोई पर्सन साथ में कोई वाइन बेच रहा है तो उनका रिलेशन पार्टनरशिप फर्म नहीं होगा, बिकॉज इन गुजरात वाइन शॉप दैट इज इलीगल एक्टिविटी। Rajasthan government allow wine shop. So any person engaged in Rajasthan for wine shop, it is called legal business. तो गवर्नमेंट जिसकी परमिशन दे रहा है उसकी पार्टनरशिप पॉसिबल है। फोर्थ, एजेंट ऑफ ईच पार्टनर। The business of partnership firm is run by all the partners or any one of them for all or more than one partner. So each partner is an agent of each other. So in partnership firm, the business is carried by all the partners or any one or more than one partners. But one thing always remember in partnership, each partner is an agent of each other. पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो बिजनेस है, अगर सभी पार्टनर ऐसा सोचते कि भी हम साथ में बिजनेस चलाएंगे तो हो पॉसिबल है। लेकिन अगर वो सोचते कि भी हमारे सभी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो किसी एक को भी वो मैनेजमेंट दे सकते हैं। लेकिन इतना याद रखना है, ईच पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ ईच अदर। मतलब एक पार्टनर ने जो भी काम किया उसके लिए बाकी सब रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। जैसे एक एक्टिव पार्टनर है और बाकी सब स्लीपिंग पार्टनर हैं, और जो एक्टिव पार्टनर है उसने कुछ गलत डिसीजन लिया और लॉस हुआ तो वो लॉस के अंदर भी बाकी के पार्टनर को शेयरिंग करना ही पड़ेगा, बिकॉज ईच पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ ईच अदर। एक पार्टनर से प्रॉफिट हुआ तो भी बाकी को मिलेगा, और एक पार्टनर से लॉस हुआ तो बाकी सबको भी वो लॉस के अंदर हिस्सा लेना पड़ेगा। नंबर ऑफ पार्टनर्स। द सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 empowers the government to prescribe maximum number of partners in a firm subject to maximum of 100. The government has prescribed a maximum number of partners in firm to be 50 wide rule 10 of the companies miscellaneous rules 2014. So number of partners restricted by government when in 1932, before independence, when the partnership act comes into existence, at that time minimum 2 partner and maximum 20 partners decided in 1932. But in government 2013, some of the changes made in partnership act and government take decision in 2013, maximum number of partners is 100. But after government taking this decision, when large number of partners engaged in any partnership firm, the dispute of the partners, so the then government changed the rule in 2014. Now in India maximum number of partners in 50. जब इंडिया के अंदर 1932 में पार्टनरशिप एक्ट आया बिफोर इंडिपेंडेंस, उस टाइम ऐसा डिसाइड हुआ था कि मिनिमम 2 पार्टनर्स और मैक्सिमम 20 पार्टनर्स आप रख सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट में 2013 में थोड़ा चेंज किया और फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 को 100 को अलाउड किया। लेकिन अगर 100 हैं तो फिर आपकी जो बिजनेस फर्म है उसके नीचे लिखना, पीछे लिखना पड़ेगा प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन 100 पार्टनर से ज्यादा डिस्प्यूट हो गए तो फिर गवर्नमेंट ने 2014 में अगेन रूल चेंज किया
और अब डिसाइड किया कि भाई मैक्सिमम आप नंबर ऑफ पार्टनर्स आप 50 रख सकते हो। सिक्स्थ नंबर, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। एज पर पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल to pay business obligations from their personal property when the firm does not have sufficient asset to pay liabilities of the business. Every partner individually and collectively is responsible to the partnership firm. Therefore, the liability of each partner is unlimited. So, the unlimited liabilities in individual firm and also in partnership firm, the liabilities of all the partner is unlimited. मतलब क्या हुआ, अगर आप बिजनेस के अंदर ज्वाइंट हो गए हो एज अ पार्टनर तो आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। उसका मतलब ये हुआ ऑल द पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू पे बिजनेस लाइबिलिटीज। मतलब बिजनेस के अंदर अगर लाइबिलिटी ज्यादा हो गई तो सभी पार्टनर रिस्पॉन्सिबल हैं। And if the business liabilities are more than assets, every partner is individually responsible to pay liabilities. अगर बिजनेस की लाइबिलिटी बढ़ गई है तो सभी पार्टनर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल है, उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर भी बिजनेस की लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी। सो द लाइबिलिटीज of all the partner is unlimited. Now seventh, ownership and management of firm. Partners are owners of business and they do the management of business. The management of business is done either by all the partners or by one partner or by more than one partners. So basically, partnership is a relation between two or more persons and they have agreed to carry the business carried by all the partners or any one of them. तो बेसिकली पार्टनरशिप फर्म के अंदर जितने भी पार्टनर हैं उन सबको मैनेजमेंट करना है, वो सभी मैनेजमेंट कर सकते हैं। कई आपने बिजनेस देखा होगा, शायद आपके पापा भी पार्टनरशिप के अंदर काम करते हैं, तो अगर जितने पार्टनर हैं उन सबको मैनेजमेंट करना तो वो कर सकते हैं। दे हैव राइट टू डू मैनेज देयर बिजनेस। लेकिन अगर उनको लगता है कि भाई सभी की मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो सभी में से किसी एक या दो को वो मैनेजमेंट दे सकते हैं। अब होटल इंडस्ट्रीज देखते हो, बड़ी बड़ी होटल्स है, वो सब पार्टनरशिप के अंदर चलती है। उसमें बेसिकली क्या होता है, सब सर्वेंट लेबर से ही काम होता है, तो एक पार्टनर की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर काउंटर पर कैश कलेक्शन के लिए। तो वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि भाई कौन से दिन कौन सा पार्टनर काम करेगा। अगर सभी को मैनेजमेंट करना तो सभी कर सकते हैं, लेकिन सभी को नहीं करना तो किसी एक या दो को भी आप मैनेजमेंट दे सकते हो। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। तो ये अच्छे से आप नोटबुक के अंदर भी लिखकर रेडी कर देना, ये अच्छा है आपके नॉलेज वाइज, ये अच्छा है तो आप लिख लेना। थैंक यू वेरी मच।